नावलिस्ट है और इसने अपनी ज़िंदगी जो है अमेरिका और जो उसके लास्ट डेज़ हैं, मतलब जो इसकी डेथ है वो इंग्लैंड में होती है। मतलब ये अमेरिकन और इंग्लिश दोनों, अमेरिकन और अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का, दोनों का ये राइटर बनता है। मतलब ये पैदा तो वहाँ हुआ अमेरिका में और इसकी डेथ जो है वो इंग्लैंड में हुई है। हेनरी जेम इसका नाम है और हेनरी जेम वाज अमेरिकन आथर। ये भी अमेरिकन आथर है और ये नावलिस्ट था। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुआ और 1843 में यानी 1843 में पैदा हुआ और इसकी डेथ हुई है 1916 में, यानी 1843 में पैदा हुआ और 1916 में इसकी डेथ हुई है। वर्ल्ड वार 1 जो है 1914 और 18 वाली, मतलब इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार देखी हुई है इस राइटर ने। न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, डेथ होती है कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। यानी ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और अमेरिकन दोनों राइटर बन रहा है। नावलिस्ट था, बहुत अच्छा वर्क किया, प्ले भी लिखे हैं इसने। लेट्स सी, इसका वर्क बड़ा ज़बरदस्त है। ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म दिखाता है, यानी साइकोलॉजी करेक्टर की दिखाता है लेकिन रियलिस्टिक वे से दिखाता है। हेनरी जेम वाज अ नॉवलिस्ट एंड क्रिटिक एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही रोट 20 नावल्स, 112 टेल्स, यानी इसने 20 नावल लिखे हैं, 112 इसने टेल्स लिखी हैं, 12 प्ले लिखे हैं और हम कह सकते हैं कि ये यूके और अमेरिका दोनों का नावलिस्ट है। ये ऐसा नावलिस्ट है जो दोनों कंट्री में आता है, मतलब अमेरिका, और अगर पूछा जाए तो आपने इसको अमेरिकन राइटर ही बताना है क्योंकि ये अमेरिकन लिटरेचर में ही पढ़ा जाता है, अमेरिकन राइटर। ठीक है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है अभी इसका नावल हम पढ़ेंगे और मैं अभी आपको ये करवाता हूँ। अच्छा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये एक साइकोलॉजिकल रियलिज्म को शो करता है। इसको लिखा गया था 1880 से 1881 में, यानी 1880 में इसको लिखा गया, 1881 में इसको मतलब पब्लिश करवाया गया। इसका राइटर है हेनरी जेम्स और हेनरी जेम्स जो है, बात याद रखें, ये रियलिज्म को दिखाता है। किस रियलिज्म को? साइकोलॉजिकल रियलिज्म को, साइकोलॉजी करेक्टर की बताता है। एक लेडी है, उसका नाम है इज़ाबेल। इज़ाबेल एक लेडी है जो 20 ईयर ओल्ड है। कितनी? 20 ईयर ओल्ड है और ये रहती थी अमेरिका के अंदर। इसकी आंट जो है मिसेस टॉशट और मिस्टर टॉशट, इसके अंकल, ये इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन में। अब ये अमेरिका के अंदर रहती है। अमेरिका में एक बंदा था, अमेरिकन था, जो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मतलब उस वक्त भी वो इसको बहुत ज़्यादा प्रपोज करता था और इसको वो चेज़ करता हुआ लंदन भी आता है। अमेरिकन कैस्पर गुडवुड, ये इसको देखता है जहाँ ये रहती थी। ये बड़ी खूबसूरत थी और इसकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत थी और अमेरिकन कैस्पर गुडवुड जो है वो इसको प्रपोज करता है। वो कहता है वो इससे शादी करना चाहता है और वो इससे बहुत प्यार करता है। लेकिन हम देखते हैं